Hello बच्चों, let's see the question. A man is standing between two cliffs. Hear the first echo of a sound after 2 seconds and second echo after 3 seconds of initial sound. If the speed of sound is 330 meter per second, the distance between the two cliffs should be. क्वेश्चन में गिवन है एक पर्सन दो क्लिफ के बीच में खड़ा है और वो फर्स्ट इको 2 सेकंड के बाद सुन रहा है और सेकंड इको 3 सेकंड के बाद सुन रहा है। तो हमें पता करना है उन दोनों क्लिफ के बीच की दूरी क्या है। तो की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स, नॉर्मल काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस एंड टाइम, बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स, सिंपल 1D मोशन। इसमें क्या है कि हमें वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो इजीली हम नॉर्मल तरीके से सिंपल मोशन के तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज पहले मैं दो क्लिप बना ले रहा हूँ। सपोज एक क्लिप यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, दूसरा क्लिप मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच एक पर्सन खड़ा है, तो हम लोग मान लेते हैं इनके बीच में कहीं पे एक पर्सन खड़ा है। अब क्या है कि ये पर्सन जो है कुछ देरी के बाद ये फर्स्ट इको सुन रहा है, यानी ये क्लिफ 1 है, इसको आप क्लिफ 1 ले लो, इसको आप क्लिफ 2 ले लो। अब ये पर्सन जब कुछ भी बोल रहा है तो ये फर्स्ट इको ही है, ये 2 सेकंड के बाद सुन रहा है और सेकंड इको ऑब्वियस सी बात है दूसरे वॉल से आ रही होगी, ये 3 सेकंड के साथ बात सुन रहा है। तो हमें पता करना है इन दोनों वॉल के बीच या इन दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना है। हम लोग डिस्टेंस अगर एस मानते हैं तो ये एस कितना है। सपोज आप शुरू से देखो तो इस पर्सन के पास, अगर इस वॉल क्लिफ 1 के बारे में हम लोग सोचते हैं तो इस पर्सन के पास साउंड पहुंचने में कितना 2 सेकंड लग रहा है, यानी कुछ टाइम साउंड जा रहा होगा, फिर इससे वॉल क्लिप से टकरा रहा होगा, फिर वापस से आ जा रहा होगा। इसका मतलब है टोटल टाइम 2 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ आप अगर जाने का साउंड देखो, जाने का टाइम देखो, तो जाने का टाइम टोटल कितना लग रहा होगा, 1 सेकंड लग रहा होगा, है ना, क्योंकि टोटल 2 सेकंड लग रहा है तो आने और जाने में, तो जाने में सिर्फ 1 सेकंड लग रहा होगा। वैसे ही अगर आप राइट साइड में देखो क्लिफ नंबर 2 से, यहाँ से देखो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। तो 3 सेकंड में जा भी रहा है साउंड और आ भी रहा है, यानी सिर्फ अगर इसको जाना हो साउंड को तो ये कितना टाइम लगाएगा, ये लगाएगा 1.5 सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है, देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, सपोज मैं इससे डिस्टेंस को D1 ले रहा हूँ और इस डिस्टेंस को D2 ले रहा हूँ, तो दोनों क्लिफ के बीच का जो डिस्टेंस S इक्वल टू D1 प्लस D2। तो D1 हमें निकालना है। D1 डिस्टेंस कैसे होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी कितना है 330 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है आपका 1 सेकेंड, और प्लस D2 निकालना है, तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 और टाइम कितना लग रहा है 1.5 सेकेंड। इसको आप ऐड कर दोगे तो एस निकल जाएगा, यानी दोनों क्लिफ के बीच का दूरी निकल जाएगा। 330 इंटू 1 330 प्लस 330 इंटू 1.5, ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे 330 इंटू 1.5 तो ये आ जाएगा आपका 495 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 495। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल एस कितना हो जाएगा, 330 प्लस 495 इक्वल टू 825 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 825 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके।